जेई नीट और क्लास 12th को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लिया गया है। इन दिस क्वेश्चन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट एसी मेन इज 24 वोल्ट। इसमें ये कहना चाह रहा है कि किसी आइडियल ट्रांसफार्मर को जब हम एसी मेन से कनेक्ट करते हैं तो इसका आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट का होता है। व्हेन द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट अ बल्ब विद रेटिंग 24 वोल्ट 24 वाट कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसके बाद इसका कहना है कि जब हम इससे एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं जिसका की रेटिंग 24 वोल्ट है और वो 24 वाट का है, तो हमें प्राइमरी कॉइल में करंट के वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो हमारे सामने ये बल्ब का रेटिंग दे रखा है जो कि 24 वोल्ट है और ये 24 वाट का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट है, यानी ट्रांसफार्मर इसे 24 वोल्ट प्रॉपर दे रहा है, तो इसका जो आउटपुट पावर आएगा वो 24 वाट का आएगा ही आएगा, क्योंकि बल्ब में ही ये मेंशन होता है कि जब इसको सफिशिएंट वोल्टेज सप्लाई हो तब ये फुल ग्लो करेगा, यानी ये 24 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो इससे हमें ये कंफर्मेशन मिला कि ये आउटपुट वोल्टेज है। ओके, अब आइडियल ट्रांसफार्मर में एक दो बात और ध्यान रखने वाली है कि लेफ्ट हैंड साइड जो सेगमेंट लिया गया है ये इनपुट है और इसमें प्राइमरी कॉइल होता है। उसी तरह राइट हैंड साइड में ये आउटपुट है जिसमें कि सेकेंडरी कॉइल लगा हुआ रहता है। ओके, अब आइडियल ट्रांसफार्मर की ये विशेषता होती है कि पावर इनपुट जो होता है वो पावर आउटपुट के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी का लॉस इसमें नहीं होता है। तो इनपुट पावर को हम लिख सकते हैं V इंटू आई। तो इनपुट से हमारा मतलब है प्राइमरी कॉइल से, तो पोटेंशियल इन प्राइमरी कॉइल इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल दैट इज इक्वल्स टू P आउटपुट, जो कि हमें 24 वाट का मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली 24 वाट लिख देते हैं। प्राइमरी पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर को गिवन है वो 240 वोल्ट का है, तो यहाँ सिंपली 240 वोल्ट लिख देते हैं। करंट इन प्राइमरी कॉइल हमें निकालना है, तो इसे एज इट इज छोड़ देते हैं, इधर 24। अब यहाँ से हम IP यानी कि करंट इन प्राइमरी कॉइल निकाल सकते हैं, जो कि होगा 24/240। इसे सिंपली सॉल्व करें तो हमारा आएगा 0.1 एम्पियर। ऑप्शन से मैच करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। ओके।